एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है कि जो जीन जो होता है वो ड्रीम देख रहा होता है और वो कह रहा होता है कि वो सबसे शानदार ज़िंदगी जिएगा, जिसमें कि उसके बीवी और बच्चे बहुत शानदार ज़िंदगी जिएंगे और उसके पोता पोती भी बहुत अच्छी ज़िंदगी जिएंगे और वो सबसे शानदार वाइन पिएगा और शराबियों के तरीके से, मतलब बेवड़ों के तरीके से दिन भर पीता रहेगा और किसी की भी नहीं सुनेगा। फिर तभी हमें सीन दिखाया जाता है। उसके बाद हम लोग को दिखाता है जीन को, जो कि बैठा होता है अपने कान बंद करके, जो हांजी जो होती है वो दरवाजे वो मतलब खिड़की पे खटखटा रही होती है कि जीन मेरी बात सुन सकते हो तो बाहर आ जाओ। जिस पे हांजी कहते हैं, जिस पे कि जीन कहता है सॉरी कि न मत सुनो मत सोचो, अगर मैंने खुद को रोक लिया तो मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी बिता पाऊंगा, तो इसीलिए रुक जाओ रुक जाओ। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है फिर बाद में जीन, फिर क्या हमें दिखाया जाता है कि जो जीन जो होता है वो हांजी के पास जाता है और जो हांजी जो होती है वो उसे देख के कहती है कि हाँ मिकासा ने उसे सब कुछ बता दिया, सॉरी कि वे हम तुम्हारे साथ नहीं थे, पर लेकिन तुम लोगों ने हमारे पीछे बहुत अच्छे से सब कुछ संभाल लिया। जिसके बाद फिर उसके बाद वो कहती है कि लिवाई जिंदा है, पर लेकिन उसके हाथ बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है और हमने मारने के साथ हाथ मिला लिया है, सब लोगों को मारना गलत है। फिर उसके बाद मिकासा पूछती है आप आयरन को रोकोगे कैसे, जिस पे कि वो कहती है हम सबसे पहले हम लोग को बहुत तगड़ी सेना चाहिए, जिसमें कि हम लोग क्या काम करेंगे, ढेर सारी तगड़ी सेना बनाएंगे, तुम लोग को मिला के 9 टाइटन्स को बचेंगे, पता नहीं किसे इंक्लूड करेंगे भाई। 3 आयरन के पास एक उसके अंदर झगड़ा पड़ा जीक, 4 तो एक तरफ ही होगा, ये 5 घंटा कुछ उखाड़ लेंगे उसका। वो कहती है कि भाई 5 वो हो गए और तुम लोग हो गए, तो तुम लोग को मिलकर हम बहुत तगड़ी सेना बनाएंगे जिससे कि हम एरन को रोक पाएंगे। फिर उसका वो कहती है हमारी पुरानी सर्वत सेना तब हो चुकी है, तो इसलिए अब मैं तुम्हारी कमांडर नहीं हूँ, तो तुम फिर तभी मिकासा उसके बात काट देती है और कहती है मैं तैयार हूँ, मैं एरन को रोकने के लिए तैयार हूँ, मुझे एरन को और कत्लेआम नहीं करवाना है। फिर उसके बाद जीन कहता है कि अगर हमने एरन को रोक लिया तो फिर क्या होगा, 4 साल अगले 4, कि उसके पास सिर्फ 4 साल तक की टाइटन रहेगा, फिर उसके आगे का इस तरीके से करने से हम लोग भाग्य दुनिया की नफरत को नहीं मिटा सकते, एक ना एक दिन में फिर से बदतमीजी कर रही है, फिर तरन भी नहीं होने का, साफ बात है, डीप लॉजिक बिल्कुल। फिर उसके हाँ जी कहते हैं कि मारने की सोच ये है कि अगर हम उन पर अटैक ना करते तो वे रमलिंग चालू नहीं करते तो हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। जिस पे कि जो जीन जो होता है वो विलिट टाइबर के वो शब्द दोहराता है कि क्या था वो, कुछ ऐसा था ना कि हाँ कि अगर हमने पैराडाइज आइलैंड के शैतानों को नहीं मारा तो वे आके हमें मार देंगे। इससे दुनिया की नफरत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो हमारा बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस पर हान जी कहती है कि तुम सही हो लेकिन हमें टाइम मिल जाएगा। फिर जीन कहती है कि मार्ले ने जो सब कुछ किया उसी बात की वजह से उन्होंने एरन को मजबूर किया कि एरन ने रेबलिंग चालू करी थी, इसीलिए एरन ने फैसला किया। तभी हान जी को गुस्सा आता है, वो सीधे दबा के टेबल मारती है, यूँ कहती है मुझे कुछ नहीं पता, सिर्फ इतना पता है सब लोगों को मारना गलत है, इसे सच ठहराने से अच्छा मैं मर ही जाऊँ। सॉरी मैं तुम्हारे पे चिल्ला पड़ी, लेकिन जीन सही था, मेरी उल्टी सीधी दिशा की वजह से एरन जो है आज उसने ऐसा फैसला लिया। मैं हमेशा भागती रही हूँ सबसे, लेकिन मैं अब एक स्काउट के कमांडर, मैं अब भी एक स्काउट की कमांडर हूँ। और फिर उसके बाद हम लोग को एक बहुत तगड़ा आइकॉनिक सीन दिखाया जाता है, वही बात जो कि एरविन कहता है सीन 3 पार्ट 2 के एंड में। हांजी भी कहती है कि वे लोग जिन्होंने इंसानियत के लिए अपनी जान दी, वे लोग हमें देख रहे हैं और उनमें से ज़्यादातर ये जाने बगैर ही मर गए कि दीवार के बाहर भी लोग जिंदा रहते हैं। ज़्यादातर 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 लिटरली ज़्यादातर भाई, ज़्यादातर नहीं, लगभग लगभग मर ही गए। एक बात बताओ जिंदा कितने बजे थे सीजन 3 पार्ट 2 के लास्ट में, सिर्फ 9 लोग, बात खत्म हो रही है भाई से। हाँ जी कह रही है कि ज़्यादातर, चलो कोई नहीं। फिर बाद में हमें बिल्कुल उसी सीन की तरह एक और बिल्कुल वैसा ही सीन दिखाया जाता है कि सबके सब उन्हें देख रहे हैं, जिस पर हाँ जी कहती है लेकिन फिर भी वे लोग इतने भी घमंडी नहीं है, सिर्फ दीवार के अंदर रहने वाले लोग ही आज़ादी के हकदार हैं और आज हमारे पास एक मौका है इस खून खराबे इस कत्लेआम को रोकने का, इसीलिए हम लोग रोकेंगे। जिस पे जीन जो होता है वो चारों तरफ निगाह घुमाता है और तभी उसे मार को दिखाया जाता है। मार्को को देखने बाद जीन जो होता है, जो कि इतने दिनों से सटिया हुआ था ना, जब से उसने फ्लोज ने वो बदतमीजी की बातें कही तो उसका दिमाग थोड़ा सा जाता है। फिर उसके बाद वो कहता है मैं भी एक स्काउट ही हूँ। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि सबके सब जो होते हैं वे सबके सब मिलके जंगल के बीच में रात गुजार रहे होते हैं और कोई भी कुछ नहीं बोल रहा, तो एकदम शांति होती है और सबके सब एक दूसरे की तरफ घूर रहे होते हैं। और हांजी जो होती है वो स्टू बना रही होती है, अपने स्पेशल स्टू, जिसमें कि फिर हांजी कहती है कि तुम सब एक दूसरे को घूर रहे हो, इससे अच्छा मेरी मदद ही कर दो। फिर बाद में कमांडर मैगथ कहते हैं
अभी थोड़ी देर पहले तो तुम लोग हमारी खून के प्यासे हो रहे थे, फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया जो कि तुम लोग बदल गए। अगर तुम लोग एरन येगर को जीते दोगे तो तुम्हें वो दुनिया मिल जाएगी जो तुम लोग को चेताई चाहिए, दीवारों के शैतानों का स्वर्ग, जिसपे कि फिर बाद में हाँ जी कहती है कि मैंने आपको ये चीज़ कही है कि हमारा इरादा सभी लोगों को मारने का नहीं है। फिर बाद में कमांडर मेगथ कहता है अगर तुम लोग बीच में ना आते तो हम लोग एरन येगर और जीक को मिलने से रोक देते। फिर हाँ जी कहती है कि मैंने आपको कहा कि हमारा सभी लोगों को मारने का इरादा नहीं है, अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग आज जंगल में छुप के स्टू नहीं बना रहे होते। फिर उसके बाद कमांडर मैगथ कहते हैं हाँ चलो आखिरकार तुम्हें इंसाफ की समझ आई गई। लेकिन फिर उसके बाद जीन मेरी तरफ से एक बात बोलता है, मतलब मैं भी उसे यही कहना चाहता था जो कि जीन ने कहा, जिसपे कि जीन कहता है इंसाफ की बात तुम करोगे, इंसाफ की बात तुम समझते हो कि हम लोग शैतान हैं जो कि तुम्हारे छोड़े हुए टाइटन से लड़ने के लिए ही बने हैं, जो कि तुम भेजा करते थे। लेकिन तुम्हारे पते के लिए बता दूं हमने हजारों जंगें लड़ी हैं और हजारों जंग जीती है। और फिर उसके बाद जीन कहता है अब बता क्या कोई शैतान ऐसा कर सकता है क्या बुढ़े, जिसपे कि कमांडर मैगथ कहता है कि हाँ तुमने सही किया। वो मस्त पोवर टिकाता है, कहता है कि तुम मेरी नज़र में तुम लोग शैतान ही हो और हमें जिस चीज़ का डर था पैराडाइज ने वही कर दिखाया। उन्होंने रम्बलिंग चालू कर दी, जिसके बाद जीन कहता है कि अगर दीवार ना टूटती और एरन की मोम को वो टाइटन ना खाता तो आज एरन ऐसा नहीं करता। तुम लोगों ने एरन को रम्बलिंग करने पे मजबूर कर दिया। फिर बाद में कमांडर मगध करता है ओए तू इतिहास उठा के देखना चाहता है क्या, इतिहास उठा के देखना चाहता है। एल्डिया ने मार्ले के ऊपर अनगिनत जुल्म किए हैं 2000 सालों से। जिसके बाद जीन तगड़े तगड़े जवाब देता है, आज कहीं ना कोई तगड़ा बंदा मिलेगा जो तगड़े जवाब दे रहा है। जीन एकदम से छूटते ही कहता है 2000 साल की बात को लेकर तू अभी तक क्यों रो रहा, तू क्या पूरा मार ले रो रहा। जिसके बाद कमांडर मैगथ कहता है बच्चों ऐसी बात मत कर, 2000 सालों के जुल्मों के सामने पैराडाइज की ये छोटी छोटी चीज़ें और जुल्म कुछ भी नहीं है। जिस पे जीन कहता है क्या कहा, और एकदम शांति रहती है। जीन काफ़ी आगे आ चुका है कमांडर मैगथ के। तभी हाँ जी कहते हैं बस करो बस करो, पुरानी बातों को कुरेल के कोई फ़ायदा नहीं। फिर उसके बाद हाँ जी कहती है जीन जनरल हमें नहीं समझते हैं, हम वो शैतान हैं जो कि अपने स्वर्ग को लात मारकर उस दुनिया को बचा रहे हैं जो कि हमें मार डालना चाहती है। फिर उसके बाद वो कहते हैं जीन हमने बाहरी दुनिया में कुछ महीने बिताए थे ना, बस हम अब पहले ऐसे नहीं रह सकते। फिर बाद में एनी कहती है क्या तुम लोग एरन को मार सकते हो, जिसके जवाब में मिकासा कहती है एरन को रोकने के और भी कई तरीके हैं। फिर बाद में एनी कहती है मुझे पता था तुम लोग ऐसा ही कहोगे, तो तुम लोग उसे रोकोगे कैसे, बात करके, कैसी बात करने से एरन रुक जाएगा। जिसके बाद आर्मिन कहता है कुछ कह नहीं सकते, जब तक कि हम बात नहीं कर लेते तब तक कि हम कुछ कह नहीं सकते। फिर बाद में एनी कहते हैं अच्छा और अगर मान लो उनने तुम्हारी बात मानने से मना कर दिया, उन्हें तुम्हारी बात सुनने के बाद भी इनकार कर दिया, रम्बलिंग रोकने से मना कर दिया, फिर तुम लोग क्या करोगे। क्यों, जवाब नहीं है ना, क्योंकि तुम लोग एरन को अपना दुश्मन समझते ही नहीं हो। ये चीज़ मैं शुरू से जानती थी कि अगर हम लोग भी अगर हम लोग मार्लियंस भी एरन को मारने की कोशिश करेंगे तो तुम लोग बीच में कूद पड़ोगे, है ना मिकासा। खासकर तुम्हारे लिए तो एरन के सिवाय इस दुनिया में कोई चीज़ मायने ही नहीं रखती। फिर बाद में जो मिकासा होती है वो ऐसे गुस्से में आ जाती है और गुस्से में आकर एकदम से अपना OMD घेर निकाल लेती है, कहती है तो तुम मुझे रास्ते से हटाओगे। जिसके बाद एनी भी एकदम फुल टू ठास अपने स्टाइल में एकदम से उंगली काट लेती है, इन्हें कहा जा। दोनों के दोनों लिटरली लड़ने वाले होते हैं और सबके सब जो होते हैं वो सबके सब डर जाते हैं, क्या हो रहा है, सबके सब डर जाते हैं, ले भाई इनमें लड़ाई हो गई। अब मैं सोचा, अब मैंने कहा आज हो ही जाए इनके में, आज हो ही जाए। निकलता नहीं ऐसे काट रही पता नहीं क्या उखाड़ लेगी, बस बेटे उसे गुस्सा चढ़ेगा ना जो सूट के मारेगी। 2014 वाली नहीं रही है वो, पता है। लेकिन जो कमांडर मैगथ होता है ना वो कहता है लियोनार्ड, लेकिन एनी किसी को नहीं सुनती, लेकिन एनी रुक जाती है। वो कहती है कि मैं एरन को सिर्फ इसलिए रोकना चाहती हूँ क्योंकि ताकि मेरे डैड जो कि मार्ले में रहते हैं वे ना मरे। अगर तुम एरन को मरने में कामयाब रहते हो तो बहुत खूब, लेकिन तब तक के हमें लड़ना नहीं चाहिए। जिसके बाद जो मिकास होती है वो भी हाँ कह देती है और चारों तरफ शांति हो जाती है। उसके बाद हाँ जी कहते हैं हाय 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 स्टू तैयार हो गया, चलो खाते हैं यार। फिर बाद में हाँ जी कहती है कि अगर हमारे घोड़े पूरे अच्छी तरह तंदुरुस्त भी हो तब भी हमें पोर्ट तक के पहुंचने में 5 घंटे लगेंगे भाई। और वो कहती है और अज़ूमिबितो के मुताबिक पोर्ट पे एक उड़ने वाला प्लेन भी है जिसमें हम बैठ कर रम्बलिंग को ऊपर से देख सकेंगे और फाउंडिंग टाइटन की एग्जैक्ट लोकेशन पता कर पाएंगे और उसके पास पहुंच पाएंगे। जिसके बाद वो कमांडर मैगथ कहता है अज़ूमिबितो मुझे लगा ही था हमारी पीठ पीछे वो तुम लोग का साथ दे रही होगा।
और फिर उसके बाद कमांडर मैगथ कहता है एक काम करते हैं, इससे पूछते हैं कि एरन येगर कहाँ है, किसी सब कुछ पता है कि बता एरन येगर कहाँ है। इसके बाद येलिना कहते हैं मुझे नहीं पता, रहा मुझे पता भी नहीं होता तो मैं तुझे कभी नहीं बताती। फिर बाद में कमांडर मैगथ कहता है कि तूने ही एरन को मेनलैंड के बारे में बताया था और रम्बलिंग का प्लान तो उन्होंने शुरू से बना रखा था, है ना, तो तुझे कुछ ना कुछ तो मालूम हो गई तो बता। जिसके बाद येलिना है वो थोड़ी बदतमीजी करती है और फिर बाद में कॉन्डर मैगर करता है क्या, जिसके बाद येलिना कहती है कि और मैं तेरे जैसे इसका साथ क्यों दूँ। उसके बाद एनी बोलती है क्योंकि तेरी जान खतरे में है। वाह, एनी को ही बोलना था, कमाल की बात। देखो यही बोल रहे हैं एनी कमांडर मैगथ, यही सब बोल रहे हैं, बाकी सब तो चुपचाप बैठे। शाम उन्हें फर्क नहीं पड़ता, राइनर भैया तो इतने चुपचाप बैठे, क्या बताऊँ, क्योंकि उसे पता है ये, क्योंकि उसे पता है ना ये गलत है ना, दोनों ही गलत है भूतनी के, मतलब दोनों ने काम कर रखे, उसे पता है। और गाबी बदतमीज थी लेकिन वो भी सुधर गई, फालतू कुछ नहीं होता, ये सब आपस में बोलने दो इन्हें। फिर आगे ये वो क्या कहता है, जीन कहता है कोई फ़ायदा नहीं, इसे इसकी जान की परवाह नहीं है, ये चाहे इसे चाहे भी कभी मार दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर बाद में कोनी बोलता है कि तुम तो मारले को इसीलिए हराना चाहती थी ना, ताकि तुम अपने देश को मारले से बचा सको, और अब वो कुचला जाएगा, अब तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। फिर उसके बाद कमांडर मैगथ कहता है मैं बताता हूँ क्योंकि यो भी एक बदतमीज़ मार्लियन है, जिसे सुन के एकदम शौक हो जाते हैं। हाँ, इस रास्ते पर उतर गया है, येलिना भी एक मार्लियन है। वो जो सीजन 4 पार्ट में कहानी बनाई बताई थी ना कि मार्ले ने इसके देश पर कब्जा कर रखा है, ये अपने देश को मार्ले से बचाना चाहती है, पैराडाइज का साथ देगी, सब झूठ है, कुछ नहीं है। मार्ले की एक नॉर्मल औरत है रहने वाली, जिसे जो जीक का साथ दे। जिसके बाद कमांडर मैगथ सच बताते हैं और बताने वाले होता है, तभी पीक जो होती है वो उठ के जाती है। और फाइनली इनमें से कोई और भी बोला, और पीक बोलती है लाइब्रेरियन में तुमने अच्छा ड्रामा बनाया कि तुम थी तो एक नॉर्मल मार्लियन ही, जिससे हम तुम्हें चेक करे तब हमें पता लगा तुम एक आम औरत थी मार्लियन की। और जीक से मिलने के बाद तुमने ऐसी झूठी कहानी बताई कि तुम मार्ले के द्वारा एक ऐसे देश है जिसमें मार्ले ने कब्जा कर रखा वगैरह वगैरह, और मार्ले से ना खुश होकर तुमने एक कहानी लिखी, परियों की कहानी, जिसमें कि तुम अपने प्रिंस के साथ दुनिया को बचाती हो, और इस चीज़ की वजह से इतिहास में तुम्हारा बड़ा नाम होता, और तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। जिसके बाद येलिना एकदम चुप हो जाती है। उसके बाद येलिना कहती है दुनिया को बचाना, अच्छा तो तुम लोग दुनिया को बचाना चाहते हो, क्यों? मुझे पता है क्यों क्योंकि तुम लोग अपने अंदर की नफरत को कम करना चाहते हो। लगता है मुझे तुम्हारी मेमोरीज, तुम्हारा फ्लैशबैक याद दिलाना पड़ेगा। इसके बाद येलिना कहती है राइनर ब्राउन, तुमने जिस टाइम पहली दीवार तोड़ी थी उसके बाद पता नहीं कितने एलियंस मारे गए थे दीवार टाइटन्स के हाथों, सिर्फ तुम्हारी वजह से। और फिर इसके बाद येलिना एनी का नाम लेती है और कहती है एनी लियोनार्ड कि स्काउट के एक्सपेडिशन के दौरान पता नहीं कितने स्काउट तुमने ढेर कर दिए थे, जो कत्लेआम तुमने वो स्टॉइस में मचाया था उसमें तो लोगों की लाशों की गिनती। और फिर उसके बाद येलिना कहती है और अगर पैराडाइज आइसलैंडर्स की बात करें तो सोचा नहीं था तुम्हारे जैसा एक समझदार और होशियार अक्लमंद आदमी पोर्ट का वो हाल करेगा। आर्मिन, जितने लोग तुमने पोर्ट में मारे, अगर उन्हें एक के ऊपर एक लगा देना तो पहाड़ खड़ा हो जाएगा पूरा का पूरा लाशों का। और फिर उसके बाद येलिना सबको अंडर में ले लेती है, क्योंकि सब मोटे मोटे तो हो गए सिर्फ कुछ ही रह गए, उन्होंने इन सबको एक साथ जोड़ लिया। इनका अगर तुम सबकी बात करें तो तुम लोगों ने लाइबेरिया के अंदर जो हीरो गर्दी दिखाई थी ना उसको मत भूलना, खासकर तुम जीन। तुमने कार्ड टाइटन को मारने के लिए फाल्को के ऊपर खंडर स्पेयर मार दिया ताकि तुम कार्ड टाइटन को मार सको। और अगर इस बच्ची गाबी की बात करें तो इसने शाशा को गोलियों से ही भून दिया था। शाशा एक बहुत अच्छी लड़की थी, तो जिस समय मैंने उसकी मौत की खबर सुनी थी तो मुझे बहुत बुरा लगा था। हालांकि तुम लोग को ज़्यादा बुरा लगा होगा क्योंकि तुम लोग उसकी फैमिली की तरह थे, तुम लोग को ज़्यादा बुरा लगा होगा। और तभी फिर उसके आगे सीन दिखाया जाता है, सब लोग शांत हो जाते हैं अपनी अपनी बुरी बातें सुन के। और फिर उसके बाद जीन अच्छी तरीके से खाता है क्या, और उसे वो चीज़ अच्छी लगती है जो कुछ भी स्टू बनाया था। हाँ जीन है, उसका वो और मांगता है। और फिर उसके बाद जीन जो होता है वो कहता है शुक्रिया येलिना, क्योंकि सब और सबके सब तो चुप बन के बैठे हैं, लेकिन तुम्हें पता जीन किन आदमियों में से क्या, जीन उन आदमियों में से है जो एरन की तरह किसी से नहीं सुनते। तो इसी तरह जीन कहता है कि भाई शुक्रिया है ना, कि तूने चीज़ साबित कर दिया कि हम लोग एक ही सिक्के के दो पहलू, लेकिन तू भी हमारे में से कोई कम नहीं है। तूने भी अपने उस घटिया प्लान के लिए अपने ही लोगों की खोपड़ियाँ उड़ाई, तो इस तरह से तू भी हमारी जैसी ही है।
जिसके बाद यलीना एकदम चुप बैठ जाती है, चुप, एकदम चुप। मगर फिर यलीना कहती है, वो वैसे क्या था तुम्हारा उस दोस्त का नाम? आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन तभी वो यलीना कहती है मार्को, हाँ मार्को। जिसे सुनने के बाद जीन तो एकदम शॉक हो जाता है और रायनर एनी भी शॉक हो जाता है, क्योंकि कांड तो उन लोगों ने करा ना, लेकिन जीन को कुछ पता ही नहीं अभी तक। फिर उसके बाद वो कहती है कि तुमने बताया था कि उसकी मौत के पीछे एनी का कोई ना कोई हाथ था, क्या तुमने एनी से पूछा कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था? जिसके बाद जो एनी जो होती है वो कहने लगती है कि उसने मार्को का एमडी घेर उतारा और फिर एक टाइटनेट तभी। फिर उसके बाद राइनर जो होता है वो एनी की बात काटते हुए बोलते हैं ये सीओसी मेरा ऑर्डर मान रही थी। जिसे सुनने के बाद जीन के बहुत ज्यादा होश उड़ जाते हैं और फिर उसके बाद राइनर कहता है कि मार्को ने ब्राटहोल्ड और इसके बीच की बातें सुन ली, हमारे बीच की बातें सुन ली थी। जिसके बाद हम लोगों ने उसका मुंह बंद करने का सोचा और मैं उसे छत पे ले गया और फिर उसके बाद एनी ने उसको एमडी उतारा और हम सब ने उसे वहीं पे छोड़ दिया। फिर बाद में एक टाइटन आया और क्योंकि उसके बाद उन्हें घेरना है तो वो बच ना सका और उन्होंने उसे खा लिया। जिसके बाद लिटरली सबके होश उड़ जाते हैं सुनने के बाद, खासकर जीन के तो बहुत ही, उसके सर के उसके पैरों से जमीन खिसक गई थी लिटरली। उसे आज जाकर पता लगा कि आखिर मार्को किस तरीके से मरा था। वो बंदा जिसकी वजह से वो बदतमीज जीन से अच्छा बना, आज उसे असली चीज पता लगा कि आखिर वो कैसे मरा। फिर उसके बाद जीन जो होता है वो उससे एक ही सवाल पूछता है कि मार्को मरते वक्त क्या कुछ कह के गया? जिसके बाद रायनर उसके वही शब्द दोहराता है कि कम से कम एक बार बात तो कर लेते यार। जिसपे कि जीन कहता है कि हाँ हम लोग ने सही कहा, हम लोग बात ही तो नहीं करते, अगर हम लोग बात कर लेते तो एक दूसरे को जान से मारने पे थोड़ी ना तुले होते। जिसपे कि हाँ जी कहती है कि हाँ अभी भी वो कोई देर नहीं हुई है, हम लोग यहाँ बैठ के बात ही तो कर रहे हैं, एक दूसरे के गले काटने से अच्छा यहीं पे बात को सुलझा ले। किसने सोचा था कि हम लोग एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम लोग साथ में बैठ के स्ट्यू खा रहे होंगे। जिसके बाद राइनर कहता है कि जिस टाइम वो टाइटन मार्को खा रहा था तो उसके मन में बात आ रही थी कि तूने मार्को को हाथ भी कैसे लगाया और उसे मार दिया। जिसके बाद जीन कहता है चुप हो जाओ और फिर उसके बाद राइनर कहता है कि मुझे मत छोड़ना, मैं एक नंबर का फालतू हूँ। जिसके बाद जीन कहता है कि तेरा दिमाग पछतावे की वजह से खिचड़ी बन गया, बिल्कुल सड़ गया पूरा का पूरा। जिसके बाद राइनर कहता है सॉरी, जिस पर जीन कहता है चुप हो जा। फिर उसके बाद वो कहता है मुझे माफ कर दो। फिर क्या था, जीन इतनी देर से अपना कंट्रोल करके बैठा था और वैसे भी उसे पता लगा मार्को के साथ क्या हुआ। फिर क्या था, जीन जाके छोड़ देता है हाथ, सीधे ऐसा जाके ऐसा बुत मारता है, सीधे ऐसा पंच करता है उसे क्या बताऊँ, और फिर उसके बाद मारता ही रहता है, मारता लगातार, रुकता भी नहीं है। कहता है मर साथ जाके पता लगा तो मारेगा तो है भाई, देखो हरकत ही ऐसी कर रखी तो ये तो हो गया। अगर उसकी जगह एरन होता वो भी इसे ठोकता ही। उसका तक के बरसों का मकसद है कि वो राइनर पे हाथ पैर छोड़े, कोई नहीं, जीन ने उसके मकसद पूरा कर दिया। वैसे जीन के इस वाले एपिसोड में ज़्यादा दिमाग सटका हुआ था, वो मारता रहता है। फिर उसके बाद लगातार मारता रहता है। वे लोग और आर्मी ने उनको नहीं आके रोकते हैं उसे, कहते हैं शांत हो जाओ और सब लोग हैरान हो जाते हैं। और तभी वो लोग उसका हाथ पकड़ ले, लेकिन फिर भी वो मारता जाता है, पैर लगातार लात पे लात मारता होता है। लेकिन तभी गाबी जो होती है वो बीच में आ जाती है और उसके लग जाती है लात। जिस पे कि फिर उसके बाद गाबी जो होती है वो कहती है कि हमें माफ़ कर दो, हम लोगों ने पूरे आइलैंड के लोगों को मारना चाहा, वो यूं ताकि हम लोग करें, ताकि पूरी दुनिया हमारी इज्जत करे और हम लोग अपने पापा को प्रायश्चित कर सके बिना ये जाने कि आप लोग कैसे हो। फिर उसके बाद वो अपना सिर नीचे झुका लेती है और कहती है कि मुझे पता है ये पूछना एक बेशर्मी की हद होगी, लेकिन फिर भी क्या आप लोग हमारी रंबलिंग को रोकने में मदद करोगे? क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे मॉम डैड सभी लोग जो लाइब्रेरी में है वो सब मारे जाएंगे, तो प्लीज़ आप हमारी मदद कीजिए, हम लोग मिलकर रंबलिंग को रोक सकते हैं। फिर उसका फाल्को भी कहता है हम लोग मिलकर रोक सकते हैं। फिर वो दोनों प्लीज़ करते रहते हैं। जीन जो होता है वो थोड़ा शांत हो जाता है, शांत होने का वो वहाँ से चला जाता है। चले जाने के बाद गाबी सोचती है कि वो चला गया, वो हमारी मदद नहीं करेगा, जिस पर कि वो रोने लगती है। कमांडर मैगन जो होते हैं उसे भी थोड़ा बुरा लगता है। और जिस टाइम सारा कांड निमट गया, सब कुछ कांड वांड हो गए, तो हमारे लीवाई भैया अब उठते हैं और कहते हैं क्या शोर आ रहा है। लेकिन चलो छोड़ो, उसके बाद हमें दिखाया जाता है सुबह हो गई और जो जीन जो होता है वो गाबी और फाल्को को उठा रहा होता है। जिस टाइम और उसके बाद जिस टाइम गाबी उठती है वो कहती है नका आप हमारी मदद करोगे? जीन कहता है हाँ, और क्या भी नहीं, क्यों नहीं करने को मदद। फिर उसके बाद जो जीन जो होता है वो राइनर को उठाता है। भाई मुझे एक बात बताओ, ये राइनर से क्या सबकी क्या दुश्मनी क्या? दीवाने को कोई चैन से मतलब ढंग से उठाता ही नहीं। एनी ने लात मार के उठाया, जीन भी उसे बदतमीजों की तरह उठाता है। कमाल की बात देखो, और जिस टाइम कोई नहीं से उठाता तब इसे ड्राम सपने ड्रा के उठा देवे। वाह भाई, लगता है दीवाने की किस्मत में इसी तरह उठना लिखा। लेकिन कोई नहीं, वो राइनर को कहता है इनने का राइनर उठ जाओ, जाने का टाइम हो गया और तुम्हारे जख्म भर चुके हैं। और फिर उसके बाद ये लोग जो होते हैं वे लोग जा रहे होते हैं
पोर्ट पे। और फिर उसके बाद जाते आते जो जो जीन जो होता है वो गाबी से पूछता है कि गाबी सॉरी तुम्हें लात मारने के लिए। जिसके बाद वो पूछता है क्या तुम ठीक हो। जिसके बाद गाबी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, आप टेंशन ना लो। और फिर उसके बाद जीन एक बात और कहता है, लेकिन राइनर वो क्या पूछी मैं तुझसे माफ़ी नहीं मांगूंगा। मतलब वो कहता है कि राइनर मैं तुम्हारे से माफ़ी नहीं मांगूंगा। जिस पर राइनर कहता है कोई नहीं मुझे चलेगा। और फिर उसके बाद एनी कहती है कि और मैं मेरा क्या। लेकिन जीन एनी को कुछ नहीं कहता है। और तभी ये लोग जान जाते हैं। और तभी कौन जो होता है वो देखता है कि कार टाइटन भागा हुआ है। वो सबको बताता है। कमांडर मगध कहता है रुक जाओ, वो कोई ना कोई बात कहेगी। और फिर उसके बाद पीक आके बताती है कि पोर्ट जो है उस पर साइग्रिस पूरे के पूरे जाइग्रिस्ट का कब्जा हो चुका है। वो बताती है कि जो जाइग्रिस्ट जो है वो हमारे से पहले यहाँ पे पहुँच गए ट्रेन की मदद से, और उनमें से ज़्यादातर सैनिक एंटी टाइटन राइफल लेके खड़े हैं, सॉरी एंटी टाइटन गियर। और फिर उसके हम लोग को दिखाया जाता है जिस से फ्लोश ने पूरे सीजन 4 में सबके गर्दनों में बंदूक रखी है। अपने पता है उसने कुछ नहीं देखा, उन्हें सिर्फ गर्दन तानी और उड़ाया सबको। इसी तरीके से हमने अज़ूमबीतो के लीडर की गर्दन के ऊपर भी बंदूक तान दी होती है। और फिर उसके बाद हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइज अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी जरूर मार देना, क्योंकि सपोर्ट टू एनीमे। आप लोग को पता है ना इंडिया में एनीमे की क्या हालत है। हमें एनीमे को इंडिया में सपोर्ट करना होगा, वो दिन दूर नहीं है। हो सके तो शायद तो इसीलिए सब्सक्राइब कर देना है सपोर्ट करने के लिए इंडिया में एनीमे को। ठीक है गाइज, अब बाय।